अच्छा शहरज़ाना, आपके हस्बैंड कितने ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव है आपके बिजनेस में? वो बताते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मतलब सपोर्टिव हैं, लेकिन काम में सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते? हाँ? नहीं, मतलब ऐसे कि मैं कर देता हूँ थोड़ा सा लेकर, या फिर तुम ऐसे बना रही हो तो मैं भी बना लेता हूँ। मैं उनको एक दफा पेंटिंग करने को बोला था, वो नहीं हो पाई उनसे। उनका शौक नहीं होगा वैसे सपोर्ट नहीं करते। वो तो जिसका काम होता है वही बेहतर कर सकता है। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज बहुत नॉमिनल सी है। मेरे पेपर क्राफ्ट की थोड़ी महंगी है, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले काटो फिर असेंबल करो। बट पेंटिंग्स एंड ऑल बहुत नॉमिनल रेंज की है। अच्छा। और ये इस चीज को मंडाला या और ये जो खूबसूरत छोटी छोटी चीजें आपने बनाई हुई है, ये देखिए कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह। ये देखिए बग्गी, दुल्हन की बग्गी वगैरह कुछ ऐसा है जी। हाँ। और ये देखिए की चेन्स कितनी प्यारी। इस चीज को मिनिएचर बोलते हैं, तो ये तो थोड़ा में आंखों का भी थोड़ा जोर जाता है, लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा है। और हाथ की नजाकत और मेरे ख्याल से ये क्रिएटिविटी, ये आर्ट का जो सेंस होता है, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अच्छा, आप जब भी काम कर रही हैं, आप ये कस्टमाइज ऑर्डर्स लेती हैं? जी बिल्कुल, कस्टमाइज्ड भी जो करती हैं काम। मैंने टेबल्स भी पेंट किए हुए थे, लेकिन मौके के हिसाब से वो इतना बड़ा है और छोटा है तो लाया नहीं जा सकता। लेकिन मुझे उसके काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं टेबल्स के, क्योंकि फंक्शनल होता है ना आर्ट, तो फिर लोगों को सजाने में भी अच्छा रहता है अपने घरों में, और फिर यूज़ करते हैं तो फिर पता चलता है। वॉल हैंगिंग्स तो मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको शौक होता है वो ही लेते हैं, बट ऐसे फंक्शनल चीज़ें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टेबल चेयर वगैरह। तो सुनिए, आपने इस काम की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली, कॉलेज में इसको पढ़ा, ये सीखा था? मैं IVS से ग्रेजुएटेड हूँ, तो एज अ प्रोफेशन मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और स्कल्प्टर हूँ। इंडस वैली से? इंडस वैली से। मैं कह रहा हूँ, आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी इस काम की? हाँ, क्राफ्ट की तो मुझे अम्मी के हुनर से आई। लेकिन फाइन आर्टिस्ट ने मुझे बहुत मतलब नज़ाकत और वो एक सोचने का तरीका बताया है इंडस वैली ने, कि सोचते कैसे हैं आर्ट के बारे में। तो अब आप म्यूरियल्स वगैरह पेंट नहीं करती? नहीं, वो बिल्कुल, क्यों नहीं करती, करती रहती। हाँ, अपने कजन्स वगैरह के घर में जाके करती हूँ, बिकॉज फैमिली है मेरी, तो थोड़ा टाइम को भी देखना होता है, और म्यूरल्स में टाइम भी बहुत जाता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है शहरज़ाना, कि आप एक क्रिएटिव ब्लॉक से गुजरते हैं, आपका दिमाग को सोचना चाह रहा होता है लेकिन वो सोच नहीं पा रहा होता। कभी आप इस तरह के प्रॉब्लम से गुजरे? बिल्कुल। मतलब बनाना कुछ चाह रही हूँ और कुछ और बन गया, और आपने कहा क्या बन गया? थीसिस में क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, उसमें मेरा तो सोल्यूशन यही है कि गंदा काम बनाओ लेकिन रोको नहीं, काम बनाते रहो। अच्छा, करते रहो, जारी रहे। कंसिस्टेंसी इज द की। हमारे काम के लिए भी मायने करते रहे। प्रोडक्ट्स हमेशा मतलब इतने खूबसूरत या फिर उस स्टैंडर्ड के नहीं बनेंगे, आपका जिस स्टैंडर्ड का आपका थ्रेशोल्ड है, बट आप काम करते जाए, कंसिस्टेंट रहे, एंड वो क्रिएटिव ब्लॉक कहीं ना कहीं आके जाके खुल जाएगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये काम एक्सप्लेन करें, वो क्या चीज़ आपने बनाई हुई है? वो भी वॉल हैंगिंग है कोई? प्लीज उसका जरा क्लोजअप बनाइए। ये वॉल हैंगिंग है और ये वुल से हुआ है। अच्छा, तो इसको मंडाला भी कह सकते हैं, लेकिन मंडाला है ये, हाँ। गॉड्स आई क्राफ्ट होता है ये। हाँ। तो काफी मेहनत से एक सिस्टमैटिक वे में आप इसको वीव करते जाएं, और सिमेट्री इसकी सही रहे। सिमेट्री, हाँ। और फिर उस डिजाइन्स बनाते जाएं उससे। और ये जो ये स्कल्पचरल पेंटिंग कहते हैं इसको। ठीक है। ये चूना होता है, हाँ, उससे बनता है। ठीक है। लेकिन जैसे चूने का तो हम एक ही वो जानते हैं कि दीवारों पे किसी को लगता चूना है। लगाना, इसको चूना लगाना, हम तो यही चूना जानते हैं, लेकिन